Hello everyone. Our today's topic is coal and petroleum. आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कोल और पेट्रोलियम क्या होता है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे बनते हैं, इनका क्या यूज है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी वस्तु जिसका हम लोग किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। रिसोर्स का मतलब संसाधन। कोई भी ऐसी वस्तु जैसे सॉइल, एयर, वाटर, बस, कार, पेन, पेंसिल, कॉपी, जो भी चीजें हम लोग अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं वो सब के सब संसाधन कहे जाते हैं। ये जो रिसोर्स हैं ये दो तरह के होते हैं, नेचुरल रिसोर्स और मैन मेड या ह्यूमन रिसोर्सेस। अब नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेस या संसाधन जो हमको प्रकृति के द्वारा मिलते हैं, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है, जैसे सॉइल, एयर, वाटर, सनलाइट, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स। ये वो चीजें हैं जो हमको प्रकृति से मिलती हैं और इसका हम इस्तेमाल अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए करते हैं। दूसरी तरफ मैन मेड या ह्यूमन मेड। मैन मेड में कौन सी चीजें आती हैं? जो हम लोगों ने अपने जरूरत के हिसाब से तैयार किया है, बनाया है, जैसे कार, बस, पेन, कॉपी, मोबाइल, टेबल, चेयर, इस तरह की जो भी चीजें हैं जो हम लोगों ने अपने यूज के लिए बनाया है, उसको हम मैन मेड या ह्यूमन मेड बोलते हैं। तो इसमें जो मुख्य रूप से हमको पढ़ना है वो है नेचुरल रिसोर्सेस। चलिए देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेस क्या क्या होती है। नेचुरल रिसोर्सेस प्राकृतिक संसाधन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेचुरल रिसोर्सेस उनको बोलते हैं जो हमको प्रकृति में अपने से मिलते हैं। मिलने के आधार पर इन नेचुरल रिसोर्स को दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस एंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं? द मटेरियल्स विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड दे कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। वो संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में भंडार में मौजूद हैं और मानव के क्रियाकलाप से ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकते, चाहे आप इनका जितना भी इस्तेमाल करिए, ये समाप्त होने वाले नहीं है। ऐसे संसाधन को, ऐसे रिसोर्स को हम इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जिनका नवीनीकरण होता रहता है, आप इनका इस्तेमाल करते रहेंगे, ये अपने से बनते रहेंगे, जैसे सनलाइट, एयर, वाटर। इस तरह के जो भी एग्जांपल्स आते हैं वो इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं। दूसरी साइड में है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस। इसका मतलब द मटेरियल्स विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। वो संसाधन जो इस प्रकृति में तो है लेकिन सीमित मात्रा में है और ह्यूमन एक्टिविटी के इस्तेमाल से ये धीरे धीरे समाप्त भी हो सकते हैं। ऐसे जो एग्जांपल्स होते हैं उनको हम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। इनके जो बनने का प्रोसेस है, अभी हम देखेंगे आगे कि इतना इनका लंबा प्रोसेस है कि ये कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को बनने में कई हजार लाख करोड़ साल लग जाते हैं। इसलिए एक बार जो बन के हमको मिल गया, उसका अगर हम इस्तेमाल करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इनको दोबारा बनने में कई 100 साल, 1000 करोड़ साल लग जाएंगे। इसलिए ये ऐसे रिसोर्सेस हैं जिनका इस्तेमाल करने पे ये समाप्त हो सकते हैं। इसलिए नेचुरल रिसोर्स को हम लोगों ने दो कैटेगरी में बांट रखा है, इनएग्जॉस्टेबल जो कभी समाप्त नहीं होंगे, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स जो सीमित भंडार में है, सीमित मात्रा में है और इनके इस्तेमाल करने पर ये समाप्त हो जाते हैं। तो इसमें हमको मुख्य रूप से कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में पढ़ना है कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस क्या है, कहां से ये हमें मिला, कैसे ये बनता है, इसका हम लोग इस्तेमाल किस रूप में करते हैं और इसको हम किस तरह से इसका यूज करें जिससे आगे आने वाली पीढ़ी भी इसका इस्तेमाल कर सके। कोल, पेट्रोलियम और गैस के पहले एक छोटा सा टॉपिक है फजल फ्यूल्स। पहले एक बार इसको देख लेते हैं। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन, फजल फ्यूल का मतलब जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन एक ऐसा फ्यूल जो किसी जीव के अंश से बनाया जाए। जीव का मतलब पौधे और जानवर, प्लांट्स और एनिमल्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है? द फ्यूल्स विच वर मेड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एग्जाम्पल्स: कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस।
इनको हम फजल फ्यूल के नाम से भी जानते हैं। कई बार ये क्वेश्चन में पूछ जाता है कि व्हाट आर फजल फ्यूल्स, और उसके एग्जाम्पल भी बताएं। तो फजल फ्यूल जो प्लांट और एनिमल के डेड रिमेन से, यानी उनके अवशेष से जो ईंधन तैयार होता है उसको हम फजल फ्यूल बोलते हैं। उसके एग्जाम्पल में कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कोल क्या है, इसका क्या इस्तेमाल है और ये कैसे बना। कोल इज एन इंपॉर्टेंट मिनरल विच इज यूज्ड एज फजल फ्यूल। ये एक प्रकार का मिनरल्स होता है। मिनरल का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो जमीन के अंदर से निकाली जाती है उसको हम मिनरल बोलते हैं। खनिज में कोल भी आता है, क्योंकि कोल भी माइन से निकाले जाते हैं जमीन के अंदर से। तो ये एक इंपॉर्टेंट मिनरल है जिसका इस्तेमाल फजल फ्यूल के रूप में किया जाता है, मतलब ईंधन के रूप में किया जाता है, और बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। कोल इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस कंपाउंड। ये जो कोल होता है ये इन सभी चीजों के मिक्सचर होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। इसमें मुख्य रूप से कार्बन होता है। अभी हम इसके विषय में देखते हैं कि कार्बन के बेस पे भी जो कोल होता है वो कई तरह से होता है। हम देखते हैं कि उसके नाम क्या है। इंडिया में जो ये कोल है वो मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। अपने इंडिया के इन 4 प्रदेशों में ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो अब देखते हैं कि ये जो कोल है वो कितने प्रकार का होता है और ये कैसे बना। टाइप्स ऑफ कोल बेस्ड ऑन द कार्बन कंटेंट देयर आर 4 वैरायटी ऑफ कोल्स। नंबर 1 पिट। कार्बन की उपलब्धता के आधार पर कोल को 4 भाग में बांट दिया गया है। पहले को बोलते हैं पिट। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो होती है 11%। इसका जो मुख्य इस्तेमाल होता है वो इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में होता है। जो फैक्ट्रियां होती हैं वो अपने वहां ईंधन के रूप में इस पिट का इस्तेमाल करती है। दूसरे नंबर पे आता है लिग्नाइट। ये दूसरा प्रकार है। इसमें कार्बन की मात्रा होती है 38%। इसका इस्तेमाल पावर जनरेशन के लिए किया जाता है। पावर जनरेशन का मतलब छोटे पैमाने पे जब बिजली का उत्पादन करना हो तो वहां पे लिग्नाइट का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड नंबर पे आता है बिटुमिनस। कार्बन की मात्रा इसमें होती है 65%। कार्बन की मात्रा ज्यादा होने के नाते इसका इस्तेमाल थर्मल पावर प्लांट्स में किया जाता है। जहां पे बड़े पैमाने पर बिजली पैदा की जाती है वहां पे थर्मल पावर प्लांट्स का इस्तेमाल करने के लिए बिटुमिनस का इस्तेमाल करते हैं। और चौथा जो वैरायटी है वो है एंथ्रासाइट। इसमें 96% कार्बन होता है और इसका इस्तेमाल हीट करने के लिए, यहाँ पे जहां बहुत ज्यादा गर्मी या उष्मा की आवश्यकता होती है, चाहे कोई प्लांट हो चाहे कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री हो, वहां पे हीट यानी उष्मा को प्रोड्यूस करने के लिए एंथ्रासाइट का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए देखते हैं कि कोल का यूज क्या क्या है। यूजेज ऑफ कोल। कोल का क्या इस्तेमाल है? तो जैसा कि अभी जो कोल के टाइप्स मैंने बताया उस आधार पर आप समझ गए होंगे कि इसका क्या इस्तेमाल होगा। मुख्य रूप से जो इसका इस्तेमाल करते हैं वो होता है एज अ फ्यूल इन फैक्ट्रीज। किसी भी कारखाने में ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड टू मेक सेवरल प्रोडक्ट्स। इस कोल की सहायता से कुछ कई प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कोक, कोल तार एंड कोल गैस। कोक, कोल तार एंड कोल गैस, ये 3 तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अभी हम आगे देखते हैं कि ये तीनों कैसे बनते हैं। कोल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरर ऑफ सिंथेटिक पेट्रोल एंड सिंथेटिक नेचुरल गैस। जो पेट्रोल और नेचुरल गैस होते हैं, जो सिंथेटिक होते हैं, जो नेचुरल होते हैं वो तो हमें नेचुरल तरीके से मिलते हैं, लेकिन जो अलग से बनाए जाते हैं उसमें भी कोयले का इस्तेमाल होता है। सिंथेटिक पेट्रोल का मतलब संश्लेषित पेट्रोल, वो पेट्रोल जो फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निष्कर्षण। मेटल्स का मतलब धातु। किसी भी धातु के निष्कर्षण में कोल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस एक्सट्रैक्शन के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। थोड़ा सा जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो भी हम मेटल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए कॉपर, तो जो कॉपर हम इस्तेमाल करते हैं वो नेचर में उस तरह से नहीं होता है। उस कॉपर के साथ बहुत सारी अशुद्धियां उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। उन अशुद्धियों के साथ उस कॉपर को लेते हैं और उसका एक लंबा सा प्रोसेस होता है जिसमें उस कॉपर को कई सारे हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग रिएक्शन से गुजारते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट से गुजारते हैं, और तब जाके लास्ट में हमको कॉपर का एक प्योर फॉर्म मिलता है जिसका इस्तेमाल हम तमाम तरह के काम को करने के लिए करते हैं। तो उसके मेटल के अशुद्धियों से शुद्ध रूप से वो मेटल प्राप्त करना, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। इसमें कोल की मुख्य भूमिका होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि यूज ऑफ कोल, कोल का उपयोग क्या है।
कोल इतना महत्वपूर्ण है तो एक बात आती है कि ये कोयला आया कहां से, कैसे ये बना। मैंने आपको शुरू में बताया कि ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। पृथ्वी पे बहुत साल पहले कुछ नेचुरल डिस्टरबेंस की वजह से जितने भी ये पेड़ पौधे थे वो सब इस जमीन के अंदर दब गए। उनके ऊपर मिट्टी की परत जमती चली गई, एक परत के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, इस तरह से करते करते मिट्टी की काफी मोटी परत हो गई और वो सारे पेड़ पौधे नीचे चले गए। काफी नीचे गहराई में होने की वजह से वहां का टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज्यादा था कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की मदद से वो जो जितने भी पौधे थे वो सब धीरे धीरे कोयले में कन्वर्ट हो गए, कोल में परिवर्तित हो गए। लेकिन ये कहना जितना आसान है कि जब सारे पेड़ पौधे कोल में कन्वर्ट हो गए, लेकिन ये काम होने में लाखों साल लग गए। इसीलिए कहा जाता है कि ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है, इसको हम किसी भी लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो इस तरह से ये कोल की उत्पत्ति हो गई। अभी एक लास्ट टॉपिक है जिसमें हमको मुख्य रूप से ये पढ़ना है कि इस कोल से कोक, कोल तार और कोल गैस हम कैसे बनाते हैं। चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोल का इस्तेमाल करके हम इसके बाई प्रोडक्ट्स कोक, कोल तार और कोल गैस बना सकते हैं। तो उसको जरा हम देखते हैं कि वो कैसे बनता है। इसको समझाने के लिए हम एक ही फिगर से वो सारी बातों को समझाने की कोशिश करेंगे, आप उसको समझिएगा। इसमें इस पूरी व्यवस्था में सबसे पहले कोल को पाउडर के रूप में यहाँ लेते हैं और उसको बिना ऑक्सीजन के यानी बिना हवा की उपस्थिति में इसको हम गर्म करते हैं। जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये जलता नहीं है बल्कि ये गैस के रूप में आगे बढ़ता है और इस पाइप से होता हुआ यहाँ पे इस वाटर में आके कुछ भाग इसका यहाँ इकट्ठा हो जाता है। जो भाग इकट्ठा होता है इसको हम बोलते हैं कोल तार और यहां से कुछ हिस्सा इसका गैस के रूप में बाहर निकल जाता है जिसको हम किसी दूसरे बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं, इसको बोलते हैं कोल गैस। और इस कोल का जो हिस्सा बाहर नहीं निकल पाया उसको हम जो यहां बच जाता है इसको बोलते हैं कोक। तो इस तरह से हमने देखा कि कोल से कैसे कोक, कोल तार और कोल गैस ये तीनों चीजें बनाई जाती हैं। अब जरा सा इस कोल तार को देखिए। कोल तार इज अ ब्लैक विक्सियस कलर लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अराउंड 200 डिफरेंट कंपाउंड्स। ये तकरीबन 200 पदार्थों का एक मिश्रण होता है। इसमें बहुत खराब तरह की दुर्गंध होती है और इसको आपने देखा होगा अक्सर जो सड़कें बनाई जाती हैं उस सड़क पे बिछाने के लिए उसका जो मेन सतह है ऊपर लिक्विड फॉर्म, उसी को हम कोल तार बोलते हैं। इसके अलावा इस कोल तार का इस्तेमाल बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में डाइज, ड्रग्स, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट और एक्सप्लोसिव वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है कोक। कोक इज टफ, पोरस, ग्रेस, ब्लैक रेसिड्यू। इट इज 98% कार्बन एंड इट इज यूज्ड एज स्मोकलेस फ्यूल इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल्स। जो मैंने आपको एक्सट्रैक्शन बताया कि किसी भी अशुद्धि वाले पदार्थों से धातु को बाहर निकालना, उसमें कोक का इस्तेमाल किया जाता है। और थर्ड नंबर पे आता है कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड व्हेन कोल इज प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन कोक। जब हम कोल से कोक बना रहे होते हैं उसी समय जो गैस बाहर निकलती है उसी को हम कोल गैस बोलते हैं। इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि कोल क्या होता है, रिसोर्सेस क्या होते हैं, नेचुरल और मैन मेड रिसोर्सेस क्या होते हैं, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस क्या होते हैं, किस तरह से कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये हमारे लिए एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है, ये यूज करने पर धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। कोल वाला पूरा टॉपिक हम लोगों ने इसमें पढ़ा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि पेट्रोलियम क्या होता है और नेचुरल गैस क्या होता है। थैंक यू।